से टॉप 25 प्लस एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे आने वाले प्रश्न हैं। और ये आपके हिस्ट्री जीके से हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कल्हण। दोस्तों, राजद रंगणी कल्हण द्वारा रचित एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। राजद रंगणी का अर्थ राजाओं की नदी है। पुस्तक 12वीं शताब्दी में के मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास के बारे में यह बताती है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कल्हण। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्राना में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। उस समय राज्यपाल तुषार के यमन ही थे, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नरवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कायथा संस्कृति। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। अगला क्वेश्चन, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर। दोस्तों, आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन थे। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार, अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनवाई गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रथम उपदेश। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अशोक। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेखों से होती है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अकबर द्वितीय। दोस्तों, अकबर द्वितीय नामक मुगल सम्राट ने सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में पेंशन और भत्ते के लिए लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे।
बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के शिष्य थे। बाबा फरीद उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे। आपको बता दें सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर। दोस्तों बाबर कलंदर के नाम से विख्यात थे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने पद्म पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाणिनि। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कालाशोक। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? सी ऑप्शन राइट होगा, अकबर। अगला क्वेश्चन, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सी ऑप्शन राइट होगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। आपको बता दें वेनसांग के अनुसार उस समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे एवं नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। आपको बता दें हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद की रचना की है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहा जाता था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने बादशाह घोषित किया। आपको बता दें महत्वपूर्ण है कि मार्च 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर को कलंदर की उपाधि से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जैन धर्म। तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत हैं। आपको बता दें त्रिरत्नों का उल्लेख बौद्ध धर्म जिसमें बुद्ध, धम्म तथा संघ में भी है, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बृहद व्याख्या जैन धर्म में की गई है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मालती माधव नाटक नामक नाटक की रचना किसने की थी? सी ऑप्शन राइट होगा, भवभूति। सुबंधु घटक पर छपड़ाक, वीरसेन इन सभी में क्या समानता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, तानसेन दरबारी गायक थे अकबर के। तानसेन अकबर के दरबारी गायक एवं 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये ध्रुपद गायन के शीर्ष गायक थे। इनकी मुख्य रचनाएं संगीत सार, रागमाला आदि हैं।
अगला क्वेश्चन, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में है? सी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन क्या है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सिकंदराबाद, कानपुर या आगरा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।